लाभ हानि का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है एक डीलर खरीद पर 15% और बेचने पर 10% की धोखाधड़ी करता है, उसे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ है। आइए मान लेते हैं कि वो 100 रुपये की वस्तु खरीदा है, इस पर 15% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 100 का 15% कितना हो जाएगा 115 है। अब इस पर भी ना 10% की क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, इस पर भी 10% का लाभ कमा रहा है। यानी जब इसका हम लोग 10% ज्ञात करेंगे तो 115 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 115 गुणे 10 बटा में 100, x में क्या बचेगा 11.5। अब 115 में 11.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126.5। 100 रुपये की वस्तु है 126.5 में बेच रहा है, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ 26.5। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। यह आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है कि एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है, यदि लागत मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य 18 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 11.6% होगा। वस्तु का मूल लागत मूल्य रुपयों में क्या है, यानी सीपी पूछ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, गलत मान लेते हैं सीपी है तो क्या है सीपी को हम कितना मान लेंगे 100 रुपये। जब 100 रुपये की वस्तु खरीद रहा है ना तो 28% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है 28, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 128। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8, 2 को बचेगा 20 हो जाएगा, 40 बचेगा 20, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई के 12 और 4 दूनी का 8, 25 करे कि लागत मूल्य को 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, इसको 25 x मान लेता हूँ, इसको 32 x मान लेता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। कह रहा है कि लागत मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, यानी 25x + 50, और विक्रय मूल्य 18 रुपये कम कर दिया जाए, यानी 32x था 15, अब इसको कितना कम कर दिया जाए 18 रुपये कम कर दिया जाए, तो लाभ 11.6% होगा। यानी कहने का आशा यही है कि इस सीपी को मैं नीचे लिखता हूँ 25x + 50, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ 32x - 18, यानी कोई 100 रुपये की वस्तु पर कितना परसेंट लाभ प्राप्त हो रहा है जी 11.6, यानी कितना हो जाएगा 111.6%। भाई वस्तु का मूल लागत मूल्य ज्ञात करिए, यानी x का मान पूछा है, x का मान से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ने x का मान ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको मैं कटाता हूँ 25 में से जब कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा x + 2, फिर 25 से 25 कट जाएगा, 25 चौके सॉरी 4 से 100 कटाएंगे तो 4 दूनी का 8, कितना बचेगा 3, 31 हो जाएगा, 4 7 का 28, फिर 3 बचेगा, 4 9 का 36, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, एक बचा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32x - 18 इक्वल टू, जब इसको इस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 27.9x -3 प्लस हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में का कितना हो जाएगा 18, 2 7 का 14, 14 15, 2 दूनी के 4 5, 55 16 8। अब आइए वेरिएबल पे एक साइड रखते हैं, 32x जो 27.9 इधर आएंगे कितना हो जाएगा -27.9x, देखिए 55.8 है, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +18। 32x में से 27.9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.1x। अब इसको इसमें घटाएंगे जोड़ेंगे तो 55 और 10 65, अब 65 8 कितना हो जाएगा 8 पंते 73, 73.8। डेसिमल सेम है, डेसिमल काट देंगे, x भाग देते हैं, कितना बच जाएगा 8 × 8 41, 18 बच जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 18। अब x में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x का, सीपी पूछ रहा है, सीपी का मूल्य कितना है 25x, 25 गुणे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बचेगा 90 0 9, 18 36 से 36 9 45, 450। ऑप्शन नंबर डी।